So very good evening everyone and let's start. सबसे पहला सवाल है आप लोगों के सामने, that is a gas is collected over water at 1 atmosphere and 25 degrees centigrade. If the aqueous tension is 18 millimeter at 25 degrees centigrade, the pressure of dry gas is. ये आप लोगों का सबसे पहला सवाल है आज का. तो होपफुली आप लोगों को ये वाला सवाल आ जाएगा. जस्ट चेक इट. और ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सवाल है आप लोगों को समझ में आया होगा. दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर. तो उसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा है ना. कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने फॉर्मूला सीखा है. हाँ अथर्व, यस वेरी गुड, सही है. तो उसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, जो भी गैस हम कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर, तो उसमें गैस के, है ना, अदर जिस गैस को कलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ वाटर के वेपर्स, यानी वाटर का गैस का फॉर्म भी उसमें आता है. और वाटर के गैस के फॉर्म का जो टेंशन होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, उसको हम प्यार से बोलते हैं एक्वियस टेंशन. उसको हम एक्वियस टेंशन बोलते हैं. ठीक है, इस तरीके से. हाँ साक्षी, यस. हे तुमचं लेक्चर चालू व्हायचं ना, ती कसं काय रेकॉर्डिंग भेटेल का? लेक्चर करताय मग रेकॉर्डिंग कशाला? ठीक है. सो बहुत इजी सवाल है. आपको बोला गया है कि गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, और उसी टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री पे आप लोगों को एक्वियस टेंशन दिया है, यानी पानी का है ना, पानी का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो दिया है आप लोगों को. और सेम टेम्परेचर पे आप लोग को पता है कि एक्वियस टेंशन और गैस जिस प्रेशर पे टेम्परेचर पे कलेक्ट करते हैं वो सेम होते हैं हमेशा. ठीक है, उसी प्रेशर उसी टेम्परेचर पे हम गैस का भी गैस के बारे में भी मेजर करते हैं, जो भी प्रेशर है. और एक्वियस टेंशन, यानी एक्वियस टेंशन का मतलब वाटर के वेपर का पार्शियल प्रेशर. ठीक है. तो हमने इस क्वेश्चन में आप लोगों को उन्होंने बोला है कि गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, यानी आप लोगों को टोटल प्रेशर दिया है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, टेम्परेचर की तो बात नहीं आएगी इसमें अभी, क्योंकि आप लोगों को सिंपली प्रेशर ऑफ ड्राई गैस पूछा है. ठीक है. तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, जो भी गैस कलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यानी एक्वियस टेंशन. इसी को हम एक्वियस टेंशन भी बोलते हैं. इसी को हम एक्वियस टेंशन बोलते हैं. ठीक है. सो आप लोगों को पता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, है ना. अभी ये आपको, ये जो आप लोगों को प्रेशर दिया है वो एटमॉस्फेयर में दिया है आप लोगों को, और आप लोगों को जो एक्वियस टेंशन दिया है वो मिलीमीटर में दिया है. तो आप लोगों को पता है कि हमें इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 मिलीमीटर, यानी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, यानी एक्वियस टेंशन. ठीक है. सो टोटल प्रेशर है आपके पास दैट इज 760, यानी 1 एटमॉस्फेयर माइनस ये आपका 18. क्लियर एवरीवन? यस. सो ये आप लोगों का आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आप लोगों का 742. अभी ये आप लोगों का जो आया वो मिलीमीटर में आया, लेकिन आप लोगों को एटमॉस्फेयर में आपके सॉल्यूशन दिए हैं. तो आपको पता है एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर होता है, यानी आप लोगों को इसका कन्वर्जन, है ना, एटमॉस्फेयर में करना है. तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो यू विल गेट द आंसर. तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसका आंसर अराउंड 0.9 के, यानी ज्यादा फर्क नहीं है ना, 1 के नजदीक है, यानी आपका ये आंसर अराउंड ये आ जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. यस. सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना. इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा अवघड नहीं था, सोपा होता. ए मुलांनो, कळालं का रे? समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया क्या? आणि तुम्ही सांगा बरं का, चालतं बरं का तुम्ही सांगितलेला आन्सर. मी ऍक्सेप्ट करेल.
जेवण वगैरे सगळ्यांचं झालं असेल, नसेल झालं तर करू नका अजून. जेवण केलं की तुमचं काय लक्ष जाणार नाही इकडे. ओके, सो नेक्स्ट सवाल है हमारा. सो मेरे ख्याल से आज का स्क्रीन वगैरह अच्छा है, ठीक है? आज का स्क्रीन अच्छा है क्या? अच्छा दिख रहा है? ओके, हाँ बेस्ट है अभी. ओके, सो नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि 2 डेसीमीटर क्यूब वेसल at 27 degree centigrade contains 2 gram each of hydrogen and helium. The partial pressure of H2 and HER यानी helium. So that is also very simple question. आपको एक वेसल दिया है जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और हीलियम है और आपको दोनों का पार्शियल प्रेशर पूछा है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेकिन ये छोटे छोटे सवाल भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में है ना, आसान क्वेश्चन में बहुत बार गलती होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. बहुत इजी सवाल है. तो इसको सॉल्यूशन में आप लोगों को पता है किस तरीके से सॉल्व करना है. आप लोगों को पार्शियल प्रेशर पूछा है और आप लोगों को वॉल्यूम दिया है उस वेसल का, यानी आप लोगों को वॉल्यूम दिया है 2 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, यानी आप इसको 2 लीटर भी ले सकते हो. ठीक है, या नहीं भी लिया तो भी चलता है. ओके, सो इसमें 2 ग्राम है, यानी इसमें वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है आप लोगों को, दैट इज 2 ग्राम, और आप लोगों को वेट ऑफ हीलियम भी दिया है 2 ग्राम. सो सबसे पहले तो आप लोगों को भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि पार्शियल प्रेशर का यानी प्रेशर का एक फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बाय टी, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स लगने वाले हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपके आ जाएंगे 2 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, ये आ जाएगा 1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आपके आ जाएंगे 2 डिवाइड बाय 4 यानी 1/2 दैट इज 0.5. ठीक है, या आप 1/2 भी ले सकते हो. क्लियर? सो आप लोगों को इस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अगर निकालना है तो आपको इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा NH2RT डिवाइड बाय B. ठीक है, तो आप लोगों को नंबर ऑफ मोल H2 आ गए हैं. 1 इंटू R की वैल्यू आप कौन सी यूज करोगे? 0.082, और आप लोगों को इसका टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन. तो आपको पता है कि 0.082 की जगह हम बहुत फेमस है वो यूज करेंगे जो कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, दैट इज 1/12. 0.082 को हम 1/12 भी लिख सकते हैं. सो दॅट इज इंटू 300. आणि तुम्हाला माहित आहे, आता पाठ झाला असेल तुम्हाला की 300/12 25 येतं. 300/12 25 येतं आणि व्हॉल्यूम तुमचा 2 दिलेला आहे. अतिशय सोपं. 25/2 येऊन जातं. हे म्हणजे तुमचं किती येणार रे? हे येणार बे एक बे बे दुने 4 बे पंचे 10, म्हणजे अराउंड किती येणार आहे? 12.5. हे 12.5 का आलं? Why it is 12.5? Because we have taken 0.082 as 1/12. तो एक्चुअली एग्जैक्टली अगर 0.082 लेंगे तो उसका आंसर आपका 12.3 आ जाएगा. उसी तरीके से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हेलियम भी निकाल सकते हो. म्हणजे या क्वेश्चन मध्ये असं चॅलेंजिंग असं काहीच नाही, सोपा आहे. पण तरी पण कसे छान छान सोपे सोपे प्रश्न सोडवायला पाहिजे आपण. म्हणजे याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत? आता 0.5 आहे इंटू हे येणार तुमचं 1/12 इंटू हे तर तुमचं फिक्स आहे 25, म्हणजे भागिले तुमचे येणार 2. बस याच्यामध्ये तुमचं प्रेशर तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. सो यू विल गेट द फायनल आन्सर. यस, 6.15 येत आहे का? ओके, ठीक आहे. म्हणजे काय आहे याचा आन्सर बघू. याचा आन्सर येईल तुमचं ए. याचा आन्सर काय येईल तुमचं ए. लेट मी चेक. तेच असेल. यस, बरोबर. अतिशय सोपं. अतिशय सोपं. ठीक आहे. क्लिअर आलं का सगळ्यांना? समजलं ना? सोपं आहे. आयुष्यात काय सोपं आहे याच्यात? हा वा. आता याच्या पुढील प्रश्न हा आहे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये. हाँ, यस योगिनी, वेलकम. पहिल्या क्वेश्चनचा एसएस काढायचा आहे. बरं बरं बरं, घ्या घ्या. उशिरा आलेल्यांचं स्वागत आहे आणि त्यांनी हे घेऊन टाका लवकर लवकर.
ठीक आहे, बिचारे तुम्ही किती लेक्चर करणार आहे करून करून. शेवटी कसं आहे, शेवटी असं आहे. घेतला का? बिचारे तुम्ही किती लेक्चर करणार आहे. पण तरी येता तुम्ही बरं का, म्हणजे तुम्हाला मानलं पाहिजे बाबा. हो. चला, घेतला का रे? अथर्व उलट झालं ते. हा, उलट सांगितलं तू. उलट येईल ना ते. अ वेसल कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. सोपं आहे. एका वेसल मध्ये आपण हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन घेतले, सेम मास घेतले, जसं आधी पण घेतला होता 2 ग्रॅम आपण. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये मास इक्वल आहे पण. सो देअर पार्शियल प्रेशर विल बी इन द रेशिओ ऑफ. आता तुम्हाला काय केलंय यांनी, इक्वल मासेस घेतले, तर तुम्हाला माहिती आहे हा कोणता लॉ आहे. तर हा लॉ थोडा गेलुजाच लॉ सारखा आहे, गॅट कॉन्स्टंट. नाही, गेलुजाच लॉ नाही म्हणू शकत आपण, कारण तिथे प्रेशर आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. इथे आपल्याला माहिती आहे की एका वेसल मध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे इक्वल मास घेतले तुम्ही, म्हणजे तुम्ही एक सगळ्यात सोपी गोष्ट असते अशा वेळेस की तुम्ही याचं मास एम घेऊन टाकायचं है ना. मास तुम्ही किंवा वेटच म्हणा त्याला, मास म्हणजे किंवा वेटच म्हणा याला. मास आणि वेट आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये आपण भेदभाव नाही करत. वेट ऑफ H2 तुमचं असं एम समजून घ्या तुम्ही, काहीतरी मास आहे आणि तुमचं जे वेट आहे हेलियमचं ते पण तुमचं एम कन्सिडर करा. आता तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला नंबर याच्यामध्ये तुम्हाला कुठलीच इन्फॉर्मेशन नाही, पण तुम्ही नंबर ऑफ मोल्स काढू शकता. याचे नंबर ऑफ मोल्स H2 चे किती येणार, m/2, आणि तुमचे नंबर ऑफ मोल्स हेलियमचे किती येणार, तुमचे मास सेम आहे, म्हणजे तुमचं तुम्ही काही घेऊ शकता, एक सुद्धा घेऊ शकतो तो, ते मास 2 सुद्धा घेऊ शकतो. ठीक आहे, मिळालं. मग आता याचा अर्थ भागिले हे येणार तुमचे हेलियमचं आत्ता काढलं होतं आपण 4. ठीक आहे, अतिशय सोपं झालं. काय राहिलं याच्यामध्ये आता? हो हो, सॉरी, ऑक्सीजन है ना. हो हो, आई एम सॉरी. सो इसमें ऑक्सीजन का मास दिया है. गुड. तो इसमें ऑक्सीजन दिया है और आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का कितना आता है. सो ऑक्सीजन का आता है आपको पता है 32. बस हो गया. सो पार्शियल प्रेशर आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल से. सो आपको पता है P1/P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, N1/N2. ठीक है, तो आप लोगों का N1 कितना है, N1 है आप लोगों का m/2 और आपका N2 है m/32. ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. So that will be equal to 16:1. So what is the ratio of partial pressure is 16:1. So your answer will be option B. ठीक आहे, सोपा आहे प्रश्न, काही अवघड नाहीये तसा, पण बऱ्याच वेळा आपल्याला असं वाटतं यार काहीतरी वेगळं असू शकतं याच्यामध्ये. बरं, उगाच ओव्हर थिंकिंग म्हणतो ना आपण त्याला, तसं असतं. नाही अविनाश, बरोबर आहे बेटा ते. बरोबर आहे, बरोबर आहे, बरोबर. तू एकदा काय कर, कॅल्क्युलेशन चेक कर त्याच्यामध्ये, तुला कळून जाईल सर. ठीक आहे, ओके. पहिला क्वेश्चन मी नाही दाखवत रे, आता किती वेळा मागे जाऊ रे. एक तर लेट येतात, मग अजून म्हणतात मागचं दाखवा. मी नाही दाखवणार, मला नाही खायचं. ठीक आहे. Partial volumes of oxygen and nitrogen in the air are in the ratio of. ये आप लोगों का सवाल है. Partial volumes of oxygen and nitrogen in the air are in the ratio of. इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए.
पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड, देखो पार्शियल प्रेशर वैसे जैसे होता है वैसे पार्शियल वॉल्यूम, मतलब दोनों का वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जो भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन विच रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, ये ऐसा सवाल है, ये आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि भाई एयर में वॉल्यूम, पार्शियल वॉल्यूम कितना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, सिंपल है। हाँ, अभी आपके दिमाग में कुछ आया होगा, तो आपको पता है क्या, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, ये आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, लेकिन आपको ये ऐसे इंफॉर्मेटिव नहीं कुछ दिया, ये आपको पता होना जरूरी है कि एयर में आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो अराउंड 20% होता है, वो एक्चुअल में 21 पॉइंट है, लेकिन उसको हम 20 मानेंगे। और नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, 78% अराउंड होता है, तो उसको हम 80 पकड़ लेंगे इसमें, ठीक है। यानी हमारा थोड़ा इसको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मेनली ये दो गैसेस का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, बाकी के तो निग्लिजिबल है, ठीक है। तो हो गया, वॉल्यूम का रेशियो बोला है आप लोगों को, सो पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि ये आपका 20:80 है, यानी दैट विल बी 1/4, सिंपल है। सो युअर आन्सर विल बी सी। म्हणजे हा क्वेश्चन मी तुम्हाला म्हटलं ना, हा क्वेश्चन काही हा नॉलेजचा प्रश्न होता, बाकी काही, ठीक आहे। क्लिअर एव्हरीवन? चला पुढे जायचं। तो थोडं हे लक्षात येईल की आपल्या यार विसरतो आपण बऱ्याच वेळा की एअर मध्ये नायट्रोजनचं पर्सेंटेज किती आहे आणि याचं किती आहे। पुढचा क्वेश्चन आहे तुमच्यासाठी, एअर कंटेन्स 20% बाय व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन अँड रिमेनिंग नायट्रोजन, हेन्स बघा हाच प्रश्न वरच्या प्रश्नावरच आहे, जवळपास जवळपास काय तेच दिले त्यांना, पण याच्यामध्ये तुम्हाला ऍव्हरेज मोलार मास ऑफ एअर काढायचं। तर मला असं वाटतं मी तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला होता, असा एक प्रश्न दिला होता मी तुम्हाला, याचा फॉर्म्युला दिलाय मी तुम्हाला, मॉलिक्युलर मास ऑफ द मिक्सचर म्हणजे एअरचं, किंवा जेवढे गॅसेस असतील त्यांच्या मिक्सचरचं मॉलिक्युलर मास। सो आय विल बी व्हेरी हॅपी इफ आय गॉट द आन्सर फ्रॉम यू, म्हणजे कुठेतरी मी ते शिकवलंय तुम्हाला हे तुमच्या लक्षात येईल, ठीक आहे। हो घ्या घ्या, मी थांबतो थोडं, थांबतो अथर्व बेटा, हो सांगा लवकर। हा प्रतीक बरोबर आहे, अथर्व लवकर। साक्षी बरोबर आहे, अथर्व बरोबर आहे। तुम्हाला जर फॉर्म्युला आठवत असेल आपला, तुम्हाला जर फॉर्म्युला आठवत असेल तर माझ्या मते फॉर्म्युला आपला हा होता है ना, मॉलिक्युलर मास ऑफ द मिक्सचर, किंवा आता इथे आपण एअर म्हणू शकतो, कारण हे मिक्सचर, एअर म्हणजे मिक्सचरच आहे, बरोबर, इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला, हो तोच काय सांगितलं होतं, समेशन ऑफ मोल परसेंटेज और जिसका परसेंटेज लेंगे उसी का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे, सिंपल है, बराबर है। तो आप लोगों को सब कुछ दिया था, आपको क्या है, एयर कंटेन्स 20% बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको 20 मोल परसेंट ऑक्सीजन दिया है, यानी आप लोगों को 20 मोल परसेंट ऑक्सीजन दिया, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, प्लस आप लोगों को बचा हुआ नाइट्रोजन है, तो बचा हुआ नाइट्रोजन कितना रहेगा, 80 रहेगा, अभी हमने सीखा है 80 into 28 डिवाइड बाय 100, so that is very easy, yes बरोबर। ह्या क्वेश्चनला समजा तुम्हाला सॉल्व न है ना, इसको मान लो आपको सॉल्व, हाँ लेकिन एक्चुअल में इसमें ना थोड़ा ये था कि
दो ऑप्शन बहुत नजदीक थे इसमें, 28.8 और 30। यस, तो इसमें सॉल्व करना ही अच्छी बात होगी। क्यों? अगर मान लो कि हा शरद तसंही येतं ते बेटा, तसंही काढू शकतो तू खाली 100 घे ना इकडे. अरे तुम्ही असंही काढू शकता बरं का, याला तुम्ही और असंही घेऊ शकता, तुम्ही याला असंही काढू शकता. मोल पर्सेंटेज ना तर फक्त 0.2 घ्या. 0.2 इंटू 32 प्लस 0.8 इंटू 28 असंही घेऊ शकता. डिवाइड बाय 100 घ्यायची गरज नाही. मग डिवाइड बाय 100 घ्यायची गरज नाही. डिवाइड बाय 100 घ्यायची गरज नाही तुम्हाला. फक्त 100 नका घेऊ ना, बाकी काय फरक आहे. चालतं. येस, तर याचा आन्सर आहे तुमचा ऑप्शन बी. याचा आंसर है तुमचा ऑप्शन बी. इसमें कैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि भाई देखो, जिसका अबंडेंस ज्यादा होगा उसी के नजदीक उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा मिक्सचर का. तो इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका है? O2 का है ना. तो उसी के नजदीक मॉलिक्यूलर मास आएगा इसका. तो लेकिन मैंने यहाँ पे वो क्यों नहीं बोला आप लोगों को, क्योंकि 28.8 और 30 ये बहुत नजदीक के ऑप्शन है. हाँ, अगर किसी ने ये समझ लिया कि भाई एग्जैक्टली ये होल नंबर में आंसर नहीं आता है तो वो उस आंसर पे भी जा सकता है. मतलब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं. जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन किए, हमें हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है. हम ऑप्शन से ही पता करते कि यार ये इसका आंसर क्या होगा. ऐसे. ठीक है. क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर क्या? ओके. कळालं लगा रे तुम्हाला? चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. अभी तो मुझे लिखना पड़ेगा शायद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखे थे, ताकि इसमें हमारा टाइम ना जाए. और अच्छा हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि इसके मैं पीपीटीज तैयार करके आपको, मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे. 2 4 5 क्वेश्चन जल्दी ज्यादा हो जाते. नेक्स्ट सवाल है कि एन ओपन वेसल ऑफ 0.5 लीटर contains of 0.5 liter contains 20.5 gram of O2 at 27 degrees centigrade. If it is heated to 67 degrees centigrade, what percentage of O2 will be expelled out. ठीक है. और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास 15.6%, ऑप्शन बी है 20.4%, ऑप्शन सी है 88.2% और ऑप्शन डी है 11.8%. ठीक है. सो केयरफुली रीड करो सवाल. आपको एक वेसल दिया है ओपन 0.5 लीटर कैपेसिटी का, और उसमें 20.5 ग्राम O2 है 27 डिग्री पे. उसको हमने हीट किया 67 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हमारा वेसल सेम है और गैस भी सेम है हमारा. ठीक है. उसको हमने 67 यानी T1 और T2 आप लोगों को दिए. तो वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 विल बी एक्सपेल्ड आउट. तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको एक्सपेल्ड आउट वगैरह ऐसे सवाल होते हैं कि इतना हीट करने का इतना बाहर निकला, ऐसे जब भी सवाल होते हो तो नथिंग बट वो आपको मोल दिए जाते हैं. कितने एक्सपेल्ड हुए वो मोल के टर्म में हम निकालते हैं उसको हमेशा. बराबर है? क्लियर एवरीवन? सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको सिंपली N1 आपको निकालना पड़ेगा वहां से. इजीली आप N1 निकाल सकते हो आप वहां से, क्योंकि वेट दिया है आपको 20.5 और आपको इसका आंसर क्या बोला? हाँ शरद बरोबर.
उषा, नहीं नहीं, गलत हो गया। प्रणव बरोबर आहे बेटा, प्रणव मगर बरोबर। अथर्व, तू जे मला सांगितलं ना ते ऍक्च्युली मध्ये आहे, ते एक्सपेल्ड किती झालं ते नाहीये। याच्यात 2 ऑप्शन हे तुमच्या सोल्युशन मध्ये येणार आहे। तर फायनल आन्सर काय आहे तुमचं ते महत्वाचं। N2 आने के बाद क्या होगा? हाँ तो N2 मतलब कितना बचा वो है ना बेटा साक्षी, N2 आया तुम्हारा तो कितना बचा वो आ गया, यानी बचा हुआ बाहर गया ना, एक्सपेल्ड हुआ ना। हाँ अथर्व बरोबर आहे। अथर्व कानी आता बरोबर आहे। हो अनूप बरोबर। बरोबर आहे। नाही आपण तू N2 काढला पण N2 काढला तू, पण ते काय ते राहिलेले आहेत ना ते मोल तेवढे, मग तुला ते 100 मधून मायनस करावे लागतील ते। नाही, बी जे सांगतायत ना बॉम्बे, त्यांचं चुकीचं आहे। सांगतो मी कुठे चुकत असतील त्यांनी एकदा चेक करा। बघा एक सोपी गोष्ट आहे की एका सिंपल वेने मी सांगतो तुम्हाला प्रश्न, तुम्हाला फक्त 2 डिफरंट टेम्परेचरचं जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं ना तरी हा प्रश्न सुटून जातो तुमचा। कसा? तुम्हाला आता नंबर ऑफ मोल हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे टेम्परेचरला, हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे टेम्परेचरला, हे माहित आहे। कसं? पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी आहे, बरोबर आहे। आपण प्रेशर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट येतो ना, आर कॉन्स्टंट आहे, तर एनटी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट येतं आपलं, बरोबर आहे। एनटी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट याचा अर्थ एन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट अपॉन टी, म्हणजेच याचा अर्थ N1 बाय N2 इज इक्वल टू T2 बाय T1 असतं आपल्याकडे, बरोबर आहे। मग झालं, तुम्हाला आता दिलेलं आहे, म्हणजे मी असं पण लिहू शकतो ना N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 असं मी लिहू शकतो, कारण मला N2 काढायचंय म्हणून मी तसं लिहितोय। मुझे N2 निकालना है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसे भी लिख सकता, राइट। So what is N2 is equal to what बेटा? N2 is equal to T1 by T2 into N1 है। तो आप लोगों को ये पता है कि भाई N2 is equal to T1 कितना है आप लोगों का शुरुआत का, वो दिया है आप लोगों का 27, यानी 27 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में करना होता है हमें यहाँ पे टेम्परेचर हर जगह, और ये आ जाएगा आपका 67 प्लस 273। तो मेरे ख्याल से ये आपका आ जाएगा 300 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 273 प्लस 7 280, और ये आ जाएगा आपका 340, बराबर है। सो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि ये कितना है, ये कितना होगा, इंटू N1 बचा है ना, यस, इंटू N1। तो आप लोगों का ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 340 ऑफ N1, so 15 by 17। so do you know what is 15 by 17? तो ये आता है आपका 0.882 ऑफ N1, यानी N2 कितना आया 0.88 टाइम्स N1 आया, बराबर है। यानी इसका मतलब है आप लोगों का N2 जो आया वो 0.882 टाइम्स N1 आया, ओके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि N2 इतना है N1 के, यानी बचा, यानी इसको परसेंटेज में अगर निकालते हैं, यानी इसको परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो N2 कितना बचा रहे, N2 बचा आपका 88.2% ऑफ N1 बचा, सिंपल सी बात है।
यानी बाहर कितना निकला है, सो 100 माइनस 88.2 यानी 11.8, दिस इज एक्सपेल्ड, इतना बाहर गया क्योंकि N2 कितना बचा है, 88.2 बचा है। तो इसलिए इसका आंसर आता है डी। कुछ लोगों ने आंसर सी बोला था क्योंकि उन्होंने बचे हुए निकाले हैं, उन्हें एक्सपेल्ड कितना हुआ है वो नहीं निकाला है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? साइन हो का नाही रे, तुम्हाला सांगितलं होतं का आन्सर? ओ आय एम सॉरी, मला माफ करा. ओके, चलो जाना है आगे। यस, सो आप लोगों का नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7वां है आज का, कि आपको पूछा गया है कि 700 ml of a mixture, 700 ml of a mixture of oxygen and ozone at STP weighs, at STP weighs, at STP weighs 1.2 ग्राम, ठीक है, दिख रहा है। Hence, hence the volume of ozone in the mixture is, ozone in the mixture is, ऐसा सवाल। हाँ, आपली पॅरेंट मीटिंग अनुब मे बी मंडेला इव्हिनिंगला वगैरे किंवा ट्यूजडेला इव्हिनिंगला, ठीक आहे, येत्या 147.5 ml 2 to 1.8 ml, ऑप्शन सी है 280 ml, ऑप्शन डी है 310.6 ml। ये वाला सवाल है आप लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि 700 ml मिक्सचर दिया है आपको O2 एंड O3 का एट STP और उसका वेट है 1.2 ग्राम, तो आपको वॉल्यूम पूछा है O3 का मिक्सचर में, ऐसा सवाल है आपका। सेवन 700 ml of a mixture of O2 and O3 at STP weighs 1.2 gram. Hence the volume of O3 in the mixture, है ना? तो इथे काय करावं लागतं माहिती आहे का आपल्याला? हमें पता नहीं अभी 700 ml में, हमें पता नहीं अभी कि 700 ml में O2 का वॉल्यूम कितना है, O3 का वॉल्यूम कितना है, ये हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे पता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें किसी को ना एक्स पकड़ना पड़ता है। तो मोस्टली इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आगे भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, बहुत सारे चैप्टर में ऐसे सवाल आते हैं बहुत बार, तो आपको ऐसे वक्त आपको एक्स किसको पकड़ना है, तो जिसका आपको पूछा है ना उसको एक्स पकड़ो, जिसका आपको एक्स पूछा है उसको पकड़ो। मतलब वॉल्यूम ऑफ O3 आपको एक्स लेना पड़ेगा, यानी बचा हुआ O2 कितना रहेगा, 700 ml में से वॉल्यूम उसका 700 माइनस एक्स रहेगा, ऐसे इसका मतलब है। ठीक है, काय सांगितलं प्रणव? नाही रे, चुकलं थोडं। नाही अथर्व,
तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यार दोनों का वेट ना 700 दोनों का वॉल्यूम 700 ml दिया और आपको गैसेस दिए O2 एंड O3 और एसटीपी कंडीशन दी और वेट दिया है आपको 1.2 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है कि आपको XML पकड़ना पड़ता है जिसका पूछा है। अभी आपको वॉल्यूम किसका पूछा है, O3 का पूछा है। तो आप क्या करोगे, कंसीडर इन द मिक्सचर, है ना, आपको करना पड़ेगा। ये जस्ट मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इतना थ्योरी लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। लेट इन द मिक्सचर और कंसीडर इन द मिक्सचर वी हैव XML, क्या है हमारा, ओजोन है, क्योंकि हमें वो पूछा है। मैंने बोला ना जिसको पूछते हैं उसको X पकड़ते हैं। यानी आप लोगों का 700 माइनस XML आप लोगों का उसमें ओजोन है, सॉरी ऑक्सीजन है, क्योंकि आपको O2 और O3 का मिक्सचर दिया है आप लोगों को, ठीक है। अभी सवाल है कि एसटीपी पे इसका वेट कितना है, ये मिक्सचर का वेट कितना है। तो मिक्सचर का वेट आप लोगों को 1.2 ग्राम दिया है, ओके ना। आपको क्या करना है, आपको O2 और O3 का दिए हुए ml के लिए वेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। क्या बोला, आपको एसटीपी कंडीशन पे O2 और O3 का वेट निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एसटीपी कंडीशन पे एट एसटीपी कंडीशन वी नो दैट आपका जो O2 के लिए, फॉर O2 के लिए बात करता हूं सबसे पहले। फॉर O2 आपको पता है कि 22,400 ml, क्योंकि ये ml की बात चल रही है तो मैं ml ही लूंगा। सो 22,400 ml का मतलब होगा O2 के लिए 40, कितना, सॉरी कितना ग्राम है वो O2 के लिए, 32 ग्राम, बराबर है। लेकिन आपके मिक्सचर में O2 कितना है, 70 माइनस XML है। तो मुझे 700 माइनस XML का मुझे वेट निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो यू विल गेट व्हाट, 32 इंटू 700 माइनस X डिवाइड बाय 22400, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आया आपको O2 के लिए। उसी तरीके से आपको एसटीपी कंडीशन के लिए फॉर O3 भी निकालना पड़ेगा, फॉर ओजोन के लिए। तो ओजोन के लिए कितना आएगा, फिर से 22,400 ml का मतलब होता है ओजोन के लिए 48 ग्राम। तो आपको दिया हुआ कितना है ml, XML हमने माना है, तो XML मतलब कितना वेट होगा उसका, तो वो होगा आप लोगों का 48 डिवाइड बाय 22400। ये अभी आपको मिला है 700 माइनस XML का O2 के लिए वेट, और आपको ये मिला है XML का वेट। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर है क्या सब लोगों को, जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है क्या, ओके। म्हणजे आपण सुरुवातीला काय केलं बघा, आपण ना ज्याचं आपल्याला व्हॉल्यूम विचारलंय त्याचे आपण एमएल पकडायचे, नेहमी असंच करायचं। कुठे तुम्हाला पुढे एक 12वीचा एक सॉलिड स्टेट नावाचा चैप्टर है, त्याच्यामध्ये है ना, आपको एक आगे सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर, उसमें आपको ये ऐसे टाइप में सवाल है कि है ना, Fe2O3 में Fe+2 का परसेंटेज कितना है, ये सॉरी Fe2O3 नहीं, FeO में है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड दिया जाता है आप लोगों को, तो उसमें Fe+2 का परसेंटेज कितना है, Fe+3 का परसेंटेज कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जिसका पूछा है उसको एक ही पकड़ना पड़ता है, और बाकी का बचा हुआ टोटल दिया है उतना, उतने में से। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 700 ml दिया है, तो हमने उसमें से ओजोन का पूछा है तो हमने ओजोन का XML पकड़ा, और XML के लिए हमने वेट निकाला, क्योंकि हमें 22,400 ml के लिए पता है O2 का वेट कितना है, हमने XML के लिए निकाला। हमें वैसे ही ओजोन के लिए भी पता है 22,400 ml मतलब 48 ग्राम, हमने XML के लिए उसका वेट निकाला। अभी आपको टोटल वेट कितना दिया है, टोटल वेट दिया आपको 1.2 ग्राम, यानी आप लोगों को वेट फॉर XML O3 प्लस वेट फॉर 700 माइनस XML O2 इज इक्वल टू आपको लेना पड़ेगा 1. हैव यू गॉट दिस? बस अभी कुछ नहीं, हमें आगे अभी कैलकुलेशन ही करना है इसके लिए, ओके।
हो गया। कितना आएगा रे? ओजोन का कितना लिया मैंने? 48 डिवाइड बाय 22400 इंटू एक्स, सॉरी इधर एक्स बचा ना, इधर एक्स बचा, इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 700 माइनस एक्स डिवाइड बाय 22400 is equal to 1. Now you can solve this and tell me first. आप इसको सॉल्व करो, मुझे बोलो। इसमें आपको पता है 22400 कॉमन निकलेगा, लसावी मसावी तो सिंपल सी बात है, यहाँ से कैल्क्युलेशन तो इजी है आप लोगों का, हा ना, इकडनं कॅल्क्युलेशन खूप काय अवघड नाही मला असं वाटतं। बघा ना, खूप सोपं कॅल्क्युलेशन आहे हे, तुमचं कॉमन निघेल 22400, म्हणजे तुम्हाला 48x प्लस 32 गुणिले 700 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको 1.2 इंटू 22400 मिल जाएगा। सोपं आहे, ओके। येऊन जाईल का? बघा 48x प्लस 32 गुणिले 700 किती होतात बघा, 2 0, ये 7 2 14, एक राहिला, 7 3 21 आणि 22 माइनस 32x इज इक्वल टू हे किती येईल, 12 गुणिले 2 2 4 0 किती येत आहे बघा, तर 48 माइनस 32 तुमचं 16x येत आहे, आणि हे किती येत आहे तुमचं, हा 26880 माइनस 2240 म्हणजे किती होतं ते, 22400 ना, 280 होतं, बरोबर आहे। नाही, हे किती होईल तुमचं, 4480 होईल ना हे, हा, म्हणजेच x इज इक्वल टू 4480 डिवाइड बाय 16, that is equal to 280. Yes. So what is the answer of this question? So answer of this question is what? C is the answer. Okay. So that was very good question, and that was not simple question, right? म्हणजे तुम्हाला ते सुरुवातीचं एक स्टेप कळाली म्हणजे पुढचे होऊन जातं तुमचं, ओके। ओके क्या एवरीबॉडी क्लियर? ओके, वाव वाव वाव, very very good. तो होपफुली आप लोगों को यस, यहाँ पे थोड़ी प्रतीक्षा करें सब लोग। थोड़ा अच्छा, और एक अच्छा सा सवाल करते, थोड़ा अलग। 7 क्वेश्चन, आज का 8 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है, a container contains 3 mole O2, okay, 5 mole N2 and 2 mole H2 and 2 mole H2, ठीक है, 2 मोल H2 है उसमें। एट 1 एटमॉस्फेयर
at 1 atmosphere and 25 degrees centigrade, if 2 moles of nitrogen are removed, if 2 moles of nitrogen are removed, keeping the total pressure constant, keeping the total pressure constant, the partial pressure of N2, the partial pressure of N2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, अरे मग कॅल्क्युलेशन आपण थांबायचं नाही, कॅल्क्युलेशन करायचं। increases by 25%, ऑप्शन बी आहे decreases by 33.3%, ऑप्शन सी आहे increases by 66%, and option D is decreases by 25%, ठीक है। A container contains 3 mole O2, 5 mole N2 and 2 mole H2 at 1 atmosphere and 25 degrees centigrade. If 2 moles of N2 are removed, keeping the total pressure constant, the partial pressure of N2 increases by 25, decreases by 33.3, increases by 66%, decreases by 25%। ये आप लोगों का सवाल है, ठीक है। So tell me, हाँ अथर्व बरोबर है, very good, that was a tough question but you have given answer very, अविनाश बरोबर है, हाँ निखिल बराबर है, अथर्व हाँ अच्छा इजी था क्या? अरे भैया आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं मैं अगर आपकी जगह होता तो मुझे तो इतना इजी नहीं होता था। A container contains 3 mole O2, 5 mole N2 and 2 mole H2 at 1 atmosphere and 25 degrees centigrade. If 2 moles of N2 are removed, एक सिंपल सी बात है कि इसमें इंक्रीजिंग वाले ऑप्शन तो आएगी ही नहीं। यस वैष्णवी जी, साहिल बरोबर है ना। योगिनी गलत हो गया, वो उल्टा कर दो उसको उसको उल्टा कर दो। ऐश्वर्या त्याला उल्ट करा सर। समर्थ, अरे इंक्रीज कैसे आएगा? अरे इंक्रीज के ऑप्शन तो बोलो ही मत प्लीज। अरे इंक्रीज के ऑप्शन आएंगे नहीं है। अरे पहले मोल ज्यादा थे, N2 के 5 मोल थे पहले, अभी उसमें से 2 निकाल दिए तो उसमें 3 ही बचे ना, तो इंक्रीज तो होगा ही नहीं। इंक्रीज कैसे होगा? मोल कम किए तो इंक्रीज कैसे होगा? कम ही होगा। यानी ऑप्शन एक तो बी आएगा नहीं तो डी आएगा। आपके ये 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए या सी तो कभी नहीं आएंगे, उसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि डिक्रीज ही होने लगा, क्योंकि पहले जितने ज्यादा थे अभी उतने मोल नहीं है, अभी उसमें से कम हो गए ना। क्लियर? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो शुरुआत का पार्शियल प्रेशर N2 का निकालना पड़ेगा। हे बघा, तुम्हाला जर पार्शियल प्रेशर कितीने डिक्रीज झालं किंवा इन्क्रीज झालं हे काढायचं, तर इन्क्रीज तर येणार नाही, मी लॉजिकली तुम्हाला सांगितलं। हाँ है ना, ये तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि चलो यार पहले 5 मोल थे N2 के और उसमें से मैंने ना 2 मोल रिमूव किए, तो ऑब्वियसली मोल परसेंटेज उसका कम हो गया, यानी इंक्रीज तो नहीं आने वाला, डिक्रीज आने वाला। लेकिन कैसे करते? शुरुआत का इनिशियल पार्शियल प्रेशर निकालो, इनिशियल पार्शियल प्रेशर निकालो N2 का, कितना आएगा? तो उसका खुद के मोल्स, क्योंकि टोटल प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखा है, बराबर है। तो आप लोगों को उसके पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला हमने सीखा है, और वो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लॉ हमने सीखा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इनिशियल कितना आएगा, मोल, उसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स को इनटू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, तो आपको 1 दिया है, सिंपल है, कांस्टेंट रखा है, सॉरी 1 एटमॉस्फेयर आपको ऊपर दिया है और उसी को हमने कांस्टेंट रखा है बाद में। तो नंबर ऑफ मोल इनटू के कितने, शुरुआत के 5 है, सो 5 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 3 + 5 + 2 यानी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 0.5, कितना हुआ, 0.5 हुआ, ये शुरुआत का, ठीक है ना। आपको बाद का निकालना है। अभी इसमें शुरुआत में 5 मोल N2 के थे, मैंने 2 मोल को रिमूव कर दिया, यानी अभी, नाउ, है ना, इनिशियल, उसके बाद हम फाइनल बोल सकते हैं, ओके फाइनल। अभी 2 मोल निकाल दिए मैंने, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आएगा, अभी 5 में से 2 निकाल दिए तो 3 बचे, यानी अभी ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय टोटल मोल। तो इसके अभी कितने हो जाएंगे रे, अभी टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 2 निकाल दिए, मतलब कितने बचे रे, ये बचा आपका 3 प्लस, अभी इसमें 2 निकाल दिए तो 3 बचे और आपको H2 को 2 दिए, मतलब ये बच जाएंगे 8, है ना। सो 3 डिवाइड बाय 8 यानी ये हो जाएगा आपका 0.8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी ये आ जाएगा 6 0.37, यस, क्लियर एवरीवन, 0.375, ओके, हा लास्ट झालं। मग मला सांगा डिक्रीज किती झाली प्रेशर मध्ये, हा निकाल सकते हैं फ्रैक्शन से भी, डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा हमें N2 के लिए। सो पहले 0.5 था, अभी आप लोगों का 0.375 है, यानी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.125, यस, ये आपका 0.125 आ जाएगा। यानी आप लोगों को अभी निकालना है कितना हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, है ना। इसमें डिक्रीज कितने परसेंटेज में हुआ, तो आपको परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर, परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर किसका, N2 का, तो यह आ जाएगा आपका 0.125 आउट ऑफ कितना, टोटल शुरुआत का कितना था, शुरुआत का कितना था इसका, शुरुआत का था 0.5 इंटू 100, so that will be 12.5 बरोबर, yes, so finally you will get the answer 25%, okay everyone, या आप सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते थे, यहाँ पे बचा हुआ है ना, डिक्रीज को कितना हुआ वो आपको आना चाहिए, इनिशियल का निकाला, बाद में का निकाला, बाद में डिक्रीज निकाला और डिक्रीज परसेंटेज में निकाला कितना हुआ, इनिशियल निकाला, फाइनल निकाला, डिक्रीज निकाला, परसेंटेज में निकाला, बस। ओके, सब मस्त है, सब लोग ऐसे रहिए और लेक्चर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हमारा एक एक मिनट जो हमने जिंदगी का पढ़ाई के लिए दिया है, आप लेक्चर कर रहे हो, वो कभी भी जाया नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, यानी इसका हमें बहुत 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 यूज होने वाला है, ध्यान में रखना। भला ही लेक्चर ज्यादा हो रहे, लेकिन ये आपकी मेहनत है, आप कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सब मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते, गुड नाइट, और सुबह मिलते हैं। और सुबह मिलने के लिए 11th के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे बचे, 10 घंटे बाद फिर से मिलते हैं 7 बजे, तब तक सब लोगों को गुड नाइट, बाय। यस, कल लेक्चर है, अरे ये तो हम बोलते ही नहीं आजकल भाई, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब रिपीटर्स वालों के लिए इस साल और 11th वालों के लिए हर एक दिन। चलो बाय, यस।